हेलो बच्चों, और आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, जो आपकी करंट अफेयर की क्लास चलती है उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं। आज जो है जनवरी की पूरी करंट अफेयर कंप्लीट कराते हैं। इसके अलावा इस चैनल पे जो है पिछले 6 महीने करंट अफेयर और डाली जा चुकी है और जो है पिछले साल की भी करंट अफेयर पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए बच्चों, आज की करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का पहला प्रश्न है कि किस देश ने जो है मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है। तो जिम्बाब्वे ने जो है मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए जो है कानून बनाया है। चलिए बच्चों, आगे अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो भारत में जो कॉफ़ी निर्यात में जो है कुल 29% की वृद्धि दर्ज की गई है। 1 जनवरी को किसने संतोष ट्रॉफी जीता है। तो ये पश्चिम बंगाल द्वारा जीता गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, किस देश ने महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये जो स्विट्जरलैंड ने जो है महिलाओं की जो है पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर जो है प्रतिबंध लगाया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है। तो ये जो है इंडियन एयरलाइन जो है यह पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। चलिए बच्चों, इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न है, वाव थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है। तो जो वाव थराद को जो है ये गुजरात राज्य का जो है नया जिला बनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। तो रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को जो है सुधारों का वर्ष घोषित किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान संभाली है। तो जितेंद्र मिश्रा जी ने जो है भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान संभाली है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है। तो जू वेंजुन ने जो है यह जो है चैंपियनशिप जीत ली है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया है। तो साईं परांजपे को जो है पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न है कि आरिफ मोहम्मद खान ने जो है किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। तो जो आरिफ मोहम्मद खान जी ने जो है बिहार राज्य के जो है 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न देखा जाए क्या है। तो चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं। तो 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है कहाँ पर। तो यह रायपुर में जो है इसका समापन किया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, 2 जनवरी को जारी आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है। तो यह जसप्रीत बुमराह को मिला है। अगला प्रश्न है, खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है। तो कुल 4 एथलीटों को जो है सम्मानित किया गया है। आगे बच्चों, तो चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया गया है। तो ये जो है धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में जो है इसको पहुँचाया गया है। चलिए आगे देखा जाए, किस राज्य के वन विभाग ने जो है महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। तो ये उत्तराखंड राज्य के वन विभाग ने जो है महाभारत पर आधारित एक उद्यान को विकसित किया है। चलिए आगे देखा जाए, 3 जनवरी को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है। तो भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन जो है कुल 7.93% घटा है। आगे देखते हैं, 3 जनवरी को किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है। तो तेलंगाना राज्य सरकार ने जो है महिला शिक्षक दिवस के रूप में जो है मनाया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए अगले प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है। तो यह जो है पाकिस्तान जो है अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। तो यह जो है नई दिल्ली में जो उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे देखा जाए, तेंजिंग यांगकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश की जो है पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, भारतीय सेना ने कहाँ अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है। तो यह हैदराबाद में जो है भारतीय सेना द्वारा जो है अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं, 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है। तो यह जो है नैनीताल में शुरू हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं, 31वां
राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? तो यह भोपाल में शुरू हुई है। तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखे जाए, अगले प्रश्न कौन कौन से हैं। तो आज की जो अगले प्रश्न है वह है वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह जो है छत्तीसगढ़ जो है यह बन गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, तो अगला प्रश्न क्या है? द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अमित शाह जी ने जो है इसकी अध्यक्षता की है। अगला प्रश्न है, कौन सा बैंक ने घर पर लखपति योजना लॉन्च की है? तो यह जो है SBI द्वारा जो है घर पर लखपति योजना लॉन्च की गई है। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हनोई जो है यह शीर्ष पर रहा है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? तो भारत ने जो है बांग्लादेश के कुल 90 मछुआरों को जो है रिहा किया है। आगे देखा जाए, किस IIT ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए जो है बैक्टीरिया विकसित किया है? तो IIT मुंबई ने जो है मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, अगला प्रश्न क्या है? तो आज का जो अगला प्रश्न है, तो जो अगला प्रश्न आज का है, अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? तो जॉर्ज सोरोस को जो है यह सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखा जाए, अगला प्रश्न है, 6 जनवरी को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? तो ये जो भारत जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है मेट्रो रेल नेटवर्क वाला तीसरा देश बन गया है। चलिए आगे देखा जाए, किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत के सदन 2.0 का पहल का उद्घाटन किया है? तो ओम बिरला जी ने जो उद्घाटन किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? तो यह जो है सिक्किम में जो है भारत का जो है पहला जैविक मत्स्य पालन वाला क्लस्टर शुरू किया गया है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, अगले प्रश्न क्या है? पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? तो यह हिमाचल प्रदेश में मिला है, पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किस IIT ने जो है कैंसर थेरेपी के लिए जो इंटेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने जो है बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो ओडिशा राज्य सरकार ने जो है बेमौसम बारिश को जो है प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। अगला प्रश्न, 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह जो है तमिलनाडु में जो है शुरू हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखता है, एक देखा 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बना है? तो यह जो है भारत जो है दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश बना है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, एयरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जो है बेंगलोर में जो है एयरो इंडिया 2025 का आयोजन किया गया है। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं, 38वां राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो यह जो है तेजस्विनी जो है नाम दिया गया है। आगे देखा जाए, कहाँ बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है? तो यह त्रिपुरा में जो है खोज की गई है। चलिए आगे देखा जाए, केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? तो यह जो अमित शाह जी ने जो भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है। आगे देखा जाए, ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बन गया है? तो यह जो है इंडोनेशिया जो है 10वां पूर्ण सदस्य जो है ब्रिक्स समूह का बन गया है। आगे देखा जाए, 7 जनवरी को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में जो है 60 दिन के लिए आपातकाल घोषणा की है? तो इक्वाडोर द्वारा जो है आपातकाल की घोषणा की गई है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? तो आज का जो अगला प्रश्न है, भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यह जो है 7 जनवरी को 78वां स्थापना दिवस जो है BIS द्वारा मनाया गया है। आगे देखा जाए, किरण जाधव ने लक्ष्य कप में जो है 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो किरण जाधव ने स्वर्ण पदक जीता है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, 7 जनवरी को रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी? तो ये तेलंगाना राज्य सरकार जो है 10,000 की जगह 12,000 की जो है सहायता राशि देगी। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जो है कहाँ पर सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? तो यह जो है मुंबई में जो है सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा किया गया है।
चलिए आगे देखा जाए, किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में जो है ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? तो अनाहत सिंह ने जो है अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब जो है जीत लिया है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए। तो आज के जो अगले प्रश्न है कि किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए कीप एयर ऐप लॉन्च किया है? तो जो है सिप्ला द्वारा जो है यह ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए आगे देखा जाए, कौन दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बनी है? तो ये जो इन्हा कैना बारो जो है यह जो है सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बन चुकी है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो है भुवनेश्वर में जो है आयोजित किया गया है। चलिए आगे देखा जाए, 8 जनवरी को माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है अगले 2 वर्ष में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो कुल $3 बिलियन का जो है निवेश करने की घोषणा की है। आगे देखा जाए, किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए जो है कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? तो ये नितिन गडकरी जी द्वारा जो है कैशलेस उपचार योजना शुरू की गई है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है कि जो है किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आंकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? तो यह असम राज्य सरकार द्वारा जो है गुणोत्सव 2025 शुरू किया गया है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो इसरो का नया अध्यक्ष है वी नारायणन को चुना गया है। आगे देखा जाए, किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए जो है गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है? तो यह जो है कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा जो है शुरू किया गया है। आगे देखा जाए, किस आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? तो आईआईटी मद्रास द्वारा किया गया है। चलिए आगे देखा जाए, किस देश में जो है माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया देश में जो है माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है। आगे देखा जाए, किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जो है पार्थ योजना लॉन्च की है। अगला प्रश्न क्या है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन का इनाम घोषणा की है? तो यह जो है तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा जो है तमिलनाडु मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है सिंधु लिपि को जो है डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, 10 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो है नई दिल्ली में जो आयोजन किया गया है। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? तो आज का जो अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में किया गया है। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, 23वें दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह जो है गुजरात में हुआ है। अगला प्रश्न है, किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष जो है कुंभवाणी चैनल का जो है उद्घाटन किया है? तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो है इसका जो विशेष कुंभवाणी चैनल का जो है उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को जो है सम्मानित किया गया है। 10 जनवरी को हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में बदल दिया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये जो है सिंगापुर जो है शीर्ष पर रहा है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, तो अगले प्रश्न क्या है? तो आज का जो अगला प्रश्न है, भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर में किया गया है। आज का अगला प्रश्न चलिए देखा जाए, तो अगला प्रश्न क्या है? तो इसका अगला प्रश्न है कि 10 जनवरी को पीएम मोदी जी द्वारा जो है भारत में पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये विशाखापट्टनम में जो है रखी गई है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, 10 जनवरी को थर्ड एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो यह मुंबई में शुरू हुआ है। किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है? तो गोवा राज्य सरकार द्वारा जो है बीमा सखी योजना शुरू की गई है। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो बेंगलुरु में स्थापित की गई है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, तो 11 जनवरी 2025 को किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड द नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो अमित शाह जी द्वारा जो है की गई है। अगला प्रश्न है, किस भाषा को
आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो मराठी भाषा को जो है आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है दिया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। तो आज का जो अगला प्रश्न है कि किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये बांग्लादेश के जो है क्रिकेटर है तमीम इकबाल। अगला प्रश्न देखा जाए, कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया का पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? तो यह भारत में किया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, 11 जनवरी को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो कुल 60% की वृद्धि जो है दर्ज की गई है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखा जाए, किस राज्य की जो है पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? तो ये जो तेलंगाना राज्य की पुलिस ने जो है फीडबैक प्रणाली जो है शुरू की है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न जो है, भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो ये जो है वागसीर है। चलिए आगे देखा जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद फराह को जो है राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखा जाए, तो आज का अगला प्रश्न है, 12 जनवरी 2025 को किसने विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो यह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, 12 जनवरी को नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने जो है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो अमेरिका देश की पत्रिका ने जो है भारत ने जो है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी जो है चुना है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, तो अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो विजय कुमार को जो है दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर जो है नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? तो यह प्रयागराज में शुरू किया है। अगला है, महिला हॉकी इंडिया लीग का जो है आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह रांची में हुआ है। अब 5वां आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो यह जो है बैंकॉक में शुरू हुई है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा किया गया है। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना है? तो यह जो है ओडिशा बन गया है। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो यह जो है पटना में आयोजित होगा। आगे देखा जाए, किस राज्य के जो है नकर विलुक्कू पर्व मनाया गया है? तो यह केरल राज्य में मनाया गया है। किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अपर्णा सेन को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। तो 14 जनवरी कहाँ नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है? तो ये राजस्थान में हुआ है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न है, किसे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? तो पीयूष गोयल जी ने किया है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो स्पेन द्वारा की गई है। कौन सा राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? तो ये उड़ीसा राज्य सरकार देगी। अगला प्रश्न है, 15 जनवरी को किस राज्य में 10वां अजंता वेलूर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? तो यह महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? तो भारत ने जो है सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन जो है बनाया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया गया है? यह जो है तेलंगाना में जो है मवेशियों का उत्सव कनुमा जो है मनाया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा तो चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए अगले प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो यह जो है जसप्रीत बुमराह और जो एनाबिल सदरलैंड हैं। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है,
महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह जो ईरा जाधव बन गई हैं। अगला है चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो यह महाराष्ट्र में बहती है। अगला प्रश्न देखा जाए, कौन देश की पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रह का अपना समूह है? तो यह जो है पिक्सेल जो है यह निजी कंपनी बनी है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, ये है गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो यह जो है मणिपुर राज्य में किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, LNT ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत MPV लॉन्च किया है? तो INS उत्कर्ष जो है ये किया गया है। 16 जनवरी को पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल में किया गया है। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये रियाद में शुरू हुआ है। और अगला प्रश्न है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? तो यह जो है लद्दाख जो है बन गई है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए तो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, 16 जनवरी को अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बना है? तो यह भारत बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, 16 जनवरी को CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया है? तो यह तमिलनाडु में मनाया गया है। 16 जनवरी को भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो यह इंडोनेशिया के साथ डील की है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो यह प्रयागराज में शुरू हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में जो है किया गया है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न, न्यू ग्लेन रॉकेट का सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया? तो यह ब्लू ओरिजिन ने किया है लॉन्च। पैगोलिन की नई प्रजाति कहाँ शुरू हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। अगला प्रश्न, 17 जनवरी को आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यह जो है वडनगर में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो यह राजनाथ सिंह जी ने किया है। अगला प्रश्न है, किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? तो यह जो है सीतांशु कोटक को जो है टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किसे नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो यह निधि खरे हैं, इनको जो है नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है कि स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C.DOT ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो IIT मुंबई के साथ साझेदारी की है। अगला प्रश्न, किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो नोवाक जोकोविच ने बनाया है। सूचना अनुसार किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया गया है? तो यह जो है बांग्लादेश के जो संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाया गया है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते। तो चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, अगला प्रश्न क्या है? 18 जनवरी को 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? तो यह भारत बना है। किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप जीता है? तो भारत देश की खो खो टीम ने जीता है। अगला है, संचारी साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने लॉन्च किया है। अगला है, CRPF के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को जो है नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये आइसलैंड के साथ समझौता किया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, 20 जनवरी को तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो उड़ीसा में शुरू हुआ है। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है 21 जनवरी को? तो यह मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का मनाया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, कौन सा देश ब्रिक्स की भागीदारी देश बन गया है? तो नाइजीरिया बन गया है। BSF का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह मोहन कुमार अग्रवाल जी को जो है नियुक्त किया गया है। चलिए बच्चों अब अगला प्रश्न देखा जाए। तो अगला प्रश्न क्या है? इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो एन से यंग ने जो है यह खिताब जीता है। अगला हो गया 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो यह कोलकाता में किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा है किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है, तो ये कर्नाटक ने जो है जीत लिया है। चलिए आगे देखा जाए किस राज्य के बघाल गांव में को संक्रामक घोषित किया गया है, तो जम्मू कश्मीर राज्य का बघाल गांव है जिसे संक्रामक घोषित किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए किस राज्य ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है, तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने की है। 22 जनवरी को सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं, तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 साल जो है पूरे हुए हैं। चलिए आगे देखा जाए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च किया है, तो केरल राज्य के जो मुख्यमंत्री ने जो है कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च किया है। चलिए आगे देखा जाए हाल ही में किस राज्य के जो है प्राचीन उमामहेश्वर धातु मूर्ति मिली है, तो यह जो है कर्नाटक में मिली है। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया है, तो यह मार्को रूबियो को जो है बनाया गया है। किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है, तो ये चीन ने जो है किया है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए तो आज के अगले प्रश्न क्या है, तो आज का अगला प्रश्न है कि 22 जनवरी कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को जो है जीआई टैग मिला है, तो ये अंडमान निकोबार का है। अगला प्रश्न है 23 जनवरी को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है, तो यह चौथे स्थान पर, अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा है। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो यह भारत करेगा। शतरंज में शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बना है, तो डी गुकेश जो है बन गए हैं। अगला प्रश्न है क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है, तो ये अमेरिका में हुई है। और चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न देखते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू हुआ है, तो यह जो है लद्दाख में शुरू हुआ है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न क्या है 23 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है, तो यह कोलकाता में शुरू हुआ है। 24 जनवरी किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश को मनाया गया है। 24 जनवरी को कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड्स में शामिल हुए हैं, तो यह जो है जय शाह शामिल हुए हैं। 24 जनवरी को किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो माइकल क्लार्क को शामिल किया गया है। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है, तो यह थाईलैंड ने दी है। और आज का अगला प्रश्न है बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये कोलकाता में जो है किया गया है। चलिए बच्चों इसी के साथ अब अगला प्रश्न देखा जाए तो आज का अगला प्रश्न है 24 जनवरी किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है, तो हरियाणा राज्य सरकार ने किया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है किस देश के राष्ट्रपति ने जो है क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी है, तो अमेरिका देश के राष्ट्रपति ने की है। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 27 धार्मिक स्थानों पर जो है शराब बिक्री का प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है, तो ये बीएसएफ द्वारा किया गया है। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है, तो अमेरिका जो है पेरिस जलवायु समझौते से जो बाहर हो गया है। चलिए बच्चों अब आज का अगला प्रश्न देखा जाए तो आज का अगला प्रश्न क्या है, तो आज का अगला प्रश्न है कि T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है, तो ये तिलक वर्मा ने बनाया है 318 रन का। किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है 25 जनवरी को, तो हिमाचल प्रदेश राज्य ने मनाया है। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो ओडिशा शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है जो है अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो यह नेपाल में जो है आयोजित किया गया है। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न देखा जाए तो आज का अगला प्रश्न है कि जो है किसने मलेशिया में 9वां जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है, तो यह जो है इनियन पन्नीर सेल्वम जो है इन्होंने जो है 9वां जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। अगला प्रश्न आपका है 26 जनवरी को मनाया गया 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी, तो यह थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास था। भारत और किस देश ने जो है शामपुर सौर संयंत्र के लिए जो है ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है, तो यह श्रीलंका ने किया है। अगला प्रश्न किसे 2024 के लिए T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है, तो अर्शदीप सिंह को चुना गया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए तो अगला प्रश्न है छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजार महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो यह बेंगलोर में आयोजित किया गया है। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न फिर देखते हैं कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जीता है, तो उत्तर प्रदेश की झांकी थी जो थी प्रयागराज में महाकुंभ को दर्शाती है। अगला प्रश्न आपका देखते हैं 27 जनवरी को आईसीसी महिला
वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 खिताब किसे दिया गया? तो स्मृति मंदाना को दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलोर में आयोजित किया गया है। अब विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो मुंबई में शुरू हुआ है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए बच्चों, तो आज का अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक रखा है। 27 जनवरी को आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह चुना गया है। एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह जो है उत्तराखंड जो है बन गया है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो बेलारूस में जीता है। आईडीबीआई बैंक का एमडी तथा सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राकेश शर्मा को जो है नियुक्त किया गया है। चलिए बच्चों, इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो यह जो है जैनिक सिनर और मेडिसन कीज ने जो है यह खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 29 जनवरी को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री मोबाइल ऐप थिएटर का शुभारंभ किया गया है? तो नागालैंड में किया गया है। 29 जनवरी को सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो यह जयपुर में मनाया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? तो उदयपुर को दी गई है, इंदौर और उदयपुर को। चलिए बच्चों, इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है कि जो है युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? तो ऑस्ट्रेलिया देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, किस मंदिर को जो है FCRA लाइसेंस मिला है? तो बांके बिहारी मंदिर को जो है FCRA लाइसेंस मिला है। और आज का अगला प्रश्न है, किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दूरदर्शन को जो है 30 जनवरी को जो है ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए बच्चों, इसी के साथ जो है आपकी जनवरी करंट अफेयर पूरी समाप्त हो चुकी है। तो चलिए बच्चों, इसके अलावा जो पिछले साल पूरी करंट अफेयर जो है 2024 की इस चैनल में पड़ी हुई है, आप चाहें तो एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, धन्यवाद। हेलो बच्चों, और आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, जो आपकी डेली करंट अफेयर चलती है उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं और आज जो हम पूरी फरवरी की करंट अफेयर कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, तो आज का पहला प्रश्न है कि 1 फरवरी को किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है? तो यह जो है पाकिस्तान ने जो है भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है। चलिए बच्चों, अगला देखते हैं। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो गुनेरी को जो है गुजरात राज्य का जो है पहला जैव विविधता विरासत स्थल जो है घोषित किया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। तो अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया है? तो यह जो है अक्षय सक्सेना है। अक्षय सक्सेना को जो है अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए जो है भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया है। चलिए बच्चों, अगर आगे देखा जाए तो आज का अगला प्रश्न क्या है? 1 फरवरी को जो है किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? यह जो है गूगल मैप्स ने जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम जो है बदल दिया है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो आज के जो अगले प्रश्न कौन से हैं? तो जो आज का अगला प्रश्न है उसको देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो जो है स्वरेल ऐप जो है भारतीय रेलवे ने जो है लॉन्च किया है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अब अगला प्रश्न है, 1 फरवरी को किस राज्य ने जो भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो ये जो असम राज्य ने जो है भूमि अधिकार के लिए जो 3 आरक्षित वनों को जो है गैर अधिसूचित किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। किस देश में जो है पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह जो है न्यूजीलैंड में जो है पर्वत को जो है अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो जो आज का अगला प्रश्न है, ऑकोसेरसियासिस को जो है ख़त्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बन गया है? तो यह जो है नाइजर जो है अफ्रीका का पहला देश बन गया है जिसने जो है ऑकोसेरसियासिस को जो है ख़त्म कर दिया है। चलिए बच्चों, अब इसी के साथ जो है अब आगे बढ़ते हैं आज के अगले।
तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है, तो देखा जाए तो अगला प्रश्न है, किसने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? 2 फरवरी को तो भारत ने जो है आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जो है 2 फरवरी को जो है जीत लिया है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जो आर प्रज्ञानंदा ने जो है यह जो खिताब जीता है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच जो है 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन शुरू हुआ है? तो यह जो मालदीव के बीच जो है भारतीय सेना और मालदीव की जो है राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच जो है 13वां राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जो है एक्वेरिन शुरू हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में जो है बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या जो है चैट एल्बम श्रेणी में जो है ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो ये जो है चंद्रिका टंडन ने जो है यह अवार्ड जीत लिया है। चलिए बच्चों आगे अगला प्रश्न देखा जाए। तो आज का जो अगला प्रश्न है, चलिए देखा जाए, किस देश ने जो है 2 मिसाइल एतेमाद और जो गदर 380 का अनावरण किया है? तो ईरान ने जो है 2 मिसाइलें जो है एतेमाद और गदर 380 का जो अनावरण किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए अगला। तो बच्चों अगला प्रश्न, एआई टूल को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बना है? तो यह जो है ब्रिटेन जो है पहला देश बन गया है। चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, तो आज का अगला प्रश्न है, 4 फरवरी को किस देश ने जो है अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो यह श्रीलंका ने मनाया है। चलिए बच्चों आगे देखा, व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? तो आंध्र प्रदेश जो है व्हाट्सएप आधारित वन मित्र जो है 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न है, बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो बीमा क्षेत्र में जो है एफडीआई को जो है 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, किस देश ने जो है मिचिबिको 6 उपग्रह लॉन्च किया है? तो जापान ने जो है मिचिबिको 6 उपग्रह जो है लॉन्च किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, 5 फरवरी को किस देश की सरकार ने जो है कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटे में कटौती करने का फैसला किया है? तो स्पेन ने जो है 5 फरवरी को जो है कर्मचारियों के हफ्ते में काम करने के घंटे में कटौती करने का फैसला लिया है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न है, कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल UNHRC से बाहर हुआ है? तो अमेरिका जो है बाहर हो गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो यह जो है ट्रेविस हेड जो है शीर्ष पर है। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो जो भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी है यह महाराष्ट्र में जो है स्थापित की जाएगी। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, 5 फरवरी को चिप डिजाइन के लिए नीलेट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह जो है नोएडा में जो इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, 5 फरवरी को किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो आईआईटी मद्रास ने जो है यह लॉन्च किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, 5 फरवरी को जो है भारत सरकार ने जो है विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है? तो ये आयुष वीज़ा कैटेगरी जो है लॉन्च की गई है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों तो अगला प्रश्न है, डगोरी में साहित्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो है चमन अरोड़ा को जो है सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है? तो अमेरिका में जो है महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का जो अगला प्रश्न है कि मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो जो है तेसुगो गेलई जो है यह जो है पहली अश्वेत महिला बन गई हैं। आगे देखते हैं, 6 फरवरी को भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो यह जो विजय दुर्ग जो है नाम रख दिया गया है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने जो है टाइटल जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने जो है 38वें राष्ट्रीय खेलों में जो है उत्तर प्रदेश की पुरुष कबड्डी टीम ने जो है टाइटल जीता है। आगे बढ़ते हैं, 9वां
एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ शुरू हुआ है? तो यह जो है चीन में जो है नवा एशियाई शीतकालीन जो है खेल शुरू हुआ है। अगला प्रश्न क्या है? अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो अर्जेंटीना ने जो है अमेरिका के बाद जो है WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। 7 फरवरी 2025 को किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल किया है? तो यह जोमेटो ने जो अपना नाम बदलकर जो है इटर्नल कर दिया है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अब अगले प्रश्न देखे जाए। तो अगले प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने जो है गोल्ड मेडल जीता है? तो नीरज कुमार ने जो है यह गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न है फीफा ने जो है किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया है? तो फीफा ने जो है पाकिस्तान देश के फुटबॉल संघ को जो निलंबित कर दिया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत कमी आई है? तो यह जो है कुल 83% की जो है कमी आई है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। RBI ने जो रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो यह जो 0.25% की जो है कटौती कर दी है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। किस राज्य सरकार ने जो है 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जो है 2025-26 के लिए जो है नई आबकारी नीति को जो है मंजूरी दी है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के जो है 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो यह जो है 7 फरवरी को जो है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की जो है 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या देखा जाए। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह जो है गांधीनगर में शुरू हुआ है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह जो है गांधीनगर में शुरू हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 8 फरवरी को किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ्स दैट सेव्ड अस का विमोचन हुआ है? तो ये जो कुलभूषण कुमार द्वारा जो है इसका विमोचन किया गया है। अगला प्रश्न है 8 फरवरी को श्री राम जन्मभूमि के लिए जो है किस स्थायी सदस्य का निधन हुआ है? तो यह जो है कामेश्वर चौपाल जी का जो निधन हुआ है। आगे देखा जाए। किस देश के वैज्ञानिकों ने जो IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के जो है वैज्ञानिकों द्वारा IVF तकनीक का उपयोग कर जो है कंगारू भ्रूण बनाया है। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न है 8 फरवरी को किस राज्य ने जो है सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? तो ये कर्नाटक ने जो है सुजल परियोजना जो है शुरू की है। चलिए बच्चों अब आगे तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो ये त्रिपुरा राज्य के जो मुख्यमंत्री जी ने जो है कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है सरकार ने जो है ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? तो कुल जो है 10 कृषि वस्तुओं की जो है व्यापार की अनुमति दे दी है ई नाम पर। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। अगला 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो यह जो है जर्मनी में जो है शुरू हुई है। अगला प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेलों में जो है तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है कांस्य पदक जो है जीत लिया है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए। तो आज का जो अगला प्रश्न है क्या अगला प्रश्न है एक बार फिर से देखते हैं कि भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में जो है कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो कुल जो है 37.64 मिलियन डॉलर का जो है योगदान दिया है। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य के पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के जो है माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? तो ये जो छत्तीसगढ़ राज्य की निशा यादव ने जो है अफ्रीका महाद्वीप के जो है माउंट किलिमंजारो की चोटी को जो है फतह किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। किस राज्य सरकार ने जो है ग्राम विकास के लिए जो है विकासिता गांव योजना शुरू की है? तो ये उड़ीसा राज्य सरकार ने जो है ग्राम विकास के लिए जो विकासिता गांव योजना जो है शुरू किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। किस बैंक ने जो है अमिताभ बच्चन का जो है डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने जो है अमिताभ बच्चन का जो है डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास
साइक्लोन का आयोजन किया है? तो जो मिस्र के साथ जो है भारत ने जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का जो आयोजन किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि किस देश के ने जो है ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो किस देश ने, जो बांग्लादेश ने जो है ऑपरेशन डेविल हंट जो है शुरू किया है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा जो है वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो विंग्ड रेडर जो है यह सैन्य अभ्यास जो है भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने जो है संयुक्त रूप से किया है। अगला है थाईपुसम उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो यह जो है तमिलनाडु में जो है थाईपुसम उत्सव जो है शुरू हुआ है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। HAL ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदल क्या रख दिया है? तो इसका नाम जो है यशस रख दिया गया है, HJT-36 का नाम। अगला प्रश्न है भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जो है नई दिल्ली में जो आयोजित किया गया है। किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मधुगुला नागफनी को जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखा जाए। किस देश के शोधकर्ताओं ने जो ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो इजराइल देश के जो है शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि खोज की है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ शुरू किया जाएगा? तो ये रियाद में जो शुरू किया जाएगा। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए। चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जो क्यावियन जैक्वेट ने जो है चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब जो है जीत लिया है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए अगला प्रश्न क्या। तो आज का अगला प्रश्न है। एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया है? तो यह जो बेंगलुरु में जो इसका अनावरण किया गया है। आगे देखा जाए। 12 फरवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जो है संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं का विस्तार की घोषणा की है? तो कुल 6 भाषाओं की जो है अनुवाद के विस्तार की घोषणा कर दी है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो 2027 में जो है 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो मेघालय जो है 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी जो है करेगा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखा जाए। IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये जो है राकेश रोशन जी को जो है सम्मानित किया जाएगा। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए अगले प्रश्न। तो चलिए बच्चों आज के अगले प्रश्न देखा जाए। 12 फरवरी को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो डेनमार्क जो है शीर्ष पर है। और भारत का स्थान कौन सा है? भारत का जो है 96वां स्थान जो है। आगे देखा जाए। किसे जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो बेथ मुनी तथा जोमेल वारिकन को जो है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है जनवरी 2025 के लिए। आगे का प्रश्न देखा जाए। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में जो है हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया है? तो यह जो है हरियाणा में जो है हर खेत स्वस्थ खेत अभियान जो है शुरू किया गया है। और ये किसके लिए? ये मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। किस देश में जो है सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो यह चीन में जो है सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म जो है मिला है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है 13 फरवरी को जो है किस भारतीय को जो है ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के जो है 2025 के लिए जो है इवेंट एम्बेसडर के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? तो ये जो है शिखर धवन को जो है नियुक्त किया गया है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न जो है सुहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में जो प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो ये जो है बांग्लादेश की जो है पहली महिला क्रिकेटर जो है बन गई हैं। आगे देखा है। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो सेबी ने जो है मित्रा जो है नया डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न है 13 फरवरी को जारी विश्व बैंक के जो है लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर जो है इसमें शीर्ष पर है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। 13 फरवरी को जो है तुलसी गेबार्ड
को किस देश का खुफिया प्रमुख जो है, तो जो है किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो अमेरिका का जो खुफिया प्रमुख जो है नियुक्त किया गया है। एक बार फिर से देखते हैं, जो है तुलसी गेबार्ड को जो है किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो अमेरिका देश का नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न क्या है, 14 फरवरी को संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो है पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है, तो ये जो है कौन शीर्ष पर रहा है, तो सर्विसेज जो है ये शीर्ष पर है। अगला प्रश्न क्या है, सामाजिक न्याय का पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है, तो जो सामाजिक न्याय की जो पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी जो है भारत के द्वारा जो है की गई है। चलिए आगे देखा जाए, जो है 15 फरवरी को जारी ब्लूमबर्ग की एशिया की सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है, तो मुकेश अंबानी परिवार जो है शीर्ष पर रहा है। चलिए बच्चों अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए, किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है, तो NR नारायण मूर्ति को जो है ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है। आगे देखा जाए, आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो यह जो है नई दिल्ली में जो है आदि महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। आगे देखा जाए, किस IIT ने जो विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है, तो IIT गुवाहाटी ने जो है विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला पहला सुचालक कपड़ा विकसित किया है। आगे देखा जाए, किस राज्य सरकार ने जो है नीलगाय को मारने की अनुमति दी है, तो हरियाणा राज्य सरकार ने जो है नीलगाय को मारने की जो अनुमति दी है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो अगला प्रश्न है, यह जो है जर्मनी के म्यूनिख में जो है चौथे नो मनी नो टेरर सम्मेलन में जो है भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है, तो नित्यानंद राय जी ने जो है इसका नेतृत्व जो है किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किस IIT ने किसानों के लिए जो है सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है, तो IIT कानपुर ने जो है किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है। आगे देखते हैं, एक रिपोर्ट के जो है अनुसार 2030 तक भारत की जो है प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, तो कुल 60% जो है 60% जो है बढ़ जाएगी। एक बार फिर से देखते हैं, एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की जो है मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, तो कुल जो है 60% तक जो है बढ़ जाएगी। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, अगला प्रश्न क्या है, किस राज्य सरकार ने जो है तेजाब हमलों में के जो पीड़ितों को जो है 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है, तो जो है पंजाब राज्य सरकार द्वारा जो है तेजाब हमलों के पीड़ितों को जो है 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की गई है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है, तो आज का अगला प्रश्न है कि 15 फरवरी को जो है पूर्वोत्तर भारत में किस राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, तो यह जो है मणिपुर राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया गया है। चलिए बच्चों अब आज का अगला प्रश्न देखा जाए इसी के साथ। तो आज का अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है, तो जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है यह जो है शीर्ष पर हैं सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों में। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, आज का अगला प्रश्न क्या है। तो चलिए बच्चों अब अगला प्रश्न देखा जाए, दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस जो है 16 फरवरी को मनाया गया, तो यह जो है 78वां जो है दिल्ली पुलिस का स्थापना दिवस जो है मनाया गया है। अगला, नेपाल और किस देश ने जो है हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो नेपाल और फ्रांस ने जो है हाइड्रो नेपाल परियोजना पर जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, कौन IPL 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में जो है थम्स अप की जगह लेगा, तो ये जो है कैंपा कोला जो है यह जो है थम्स अप की जगह लेगा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए, तो आज का अगला प्रश्न है, तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए, किस IIT ने जो स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है, तो IIT मद्रास ने जो है स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है। अगला हुआ, चर्चा में रहा अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो यह जो है केरल में जो है अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किसने फॉरवर्ड फास्टर जो है अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए बच्चों एक बार फिर से इसको देखते हैं, तो 16 फरवरी किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है, तो NTPC ने जो है यह अवार्ड जीत लिया है। आगे देखते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है आयुष्मान भारत वय
वंदन योजना का शुभारंभ किया गया है। तो ये जो है पुदुचेरी में जो है इसका जो है शुभारंभ किया गया है। कौन सा है? आयुष्मान भारत वय वंदन योजना का शुभारंभ किया गया है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखे जाए तो आज का अगला प्रश्न है 16 फरवरी को जो है हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये जो है जैकब जो है किपलिमो जो है यह जो है बन चुके हैं। जैकब किपलिमो जो है इन्होंने जो है हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति जो है बन गए हैं। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न है कि जो है किसे भारत का अगला चुनाव आयुक्त जो है नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार को जो है अगला जो है चुनाव आयुक्त जो है नियुक्त किया गया है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न है 8वां हिंद महायान सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो मस्कट ओमान में जो है यह जो है हिंद महासागर सम्मेलन शुरू हुआ है। एक बार फिर से इस प्रश्न को पढ़ते हैं कि 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो मस्कट ओमान में जो है शुरू हुआ है। कौन सा देश भारत से जो है 200 मिलियन डॉलर की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? तो फिलीपींस जो है भारत से 200 मिलियन डॉलर की आकाश मिसाइल प्रणाली जो है खरीदेगा। आगे देखा जाए 17 फरवरी को जो है 5वें द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? तो यह इंडोनेशिया में जो है 5वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास जो है कोमोडो शुरू हुआ है। यह कब हुआ है? 17 फरवरी को जो है शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है भारत और किस देश के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जन आयोजित हुआ है? तो यह जापान के बीच जो है धर्म गार्जन आयोजित हुआ है। धर्म गार्जन जो है जापान के साथ जो है भारत का जो है होता है। चलिए बच्चों, अब अगला प्रश्न देखा जाए आज का। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है देखा जाए। किस राज्य ने जो है औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? तो आसाम ने जो है औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है। किसने? आसाम में जो है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो आयुष मंत्रालय द्वारा जो है प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का जो आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वयन के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में जो शुरू हुआ है। आगे देखा जाए कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? थिरुवल्लुवर की जो प्रतिमा का अनावरण किया गया है तो ये फिलीपींस के हैं। एक बार फिलीपींस में किया गया है। एक बार फिर से देखते हैं कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की जो है प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है ये फिलीपींस में अनावरण किया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए भारत और किस देश ने जो है रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और कतर ने जो है 18 फरवरी को जो है रणनीतिक साझेदारी समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आगे देखा जाए ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है? तो ये जो है कॉन्क्लेव को जो है यह जो है ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है पुरस्कार मिला है। आगे देखा जाए किस राज्य ने जो है भारत की पहली जीसीसी नीति का अनावरण किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने जो है भारत की पहली जीसीसी नीति का जो अनावरण किया है। आगे देखते हैं अगला है कि 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो यह जो है चेन्नई में जो है शुरू की गई है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न है कि जो है गूगल ने जो है भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? तो यह जो है बेंगलुरु में जो है खोला है। कहाँ खोला है? तो बेंगलुरु में खोला है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अब अगले प्रश्न देखे जाए। तो आज का अगला प्रश्न क्या है 19 फरवरी को जो है कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो यह जो है अजमेर में जो है पहली बार जो है अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का जो है आयोजन हुआ है। आगे देखते हैं केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने जो है अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पे किया है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पे किया है। अगला प्रश्न है 19 फरवरी को जारी आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो यह शुभमन गिल जो है शीर्ष पर हैं। आगे देखिए किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? तो ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं किसने व्यवसायों के लिए जो एआई संचालित प्लेटफॉर्म
नगेट लॉन्च किया है, तो जोमेटो ने जो है लॉन्च किया है। भारत के जो चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो विवेक जोशी जी ने किया है। किसने वन मैन ऑफिस OMO ऑनलाइन सेवा शुरू की है, तो LIC ने शुरू की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य ने जो है अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ है, तो यह जो ब्राज़ील देश जो है शामिल हुआ है। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं, तो मोहम्मद शामी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और जो है खनन में सहयोग को जो है मजबूत करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया, तो अर्जेंटीना देश है, उसने जो है भारत और अर्जेंटीना ने लिथियम अन्वेषण और खनन के सहयोग को जो है मजबूत करने के लिए जो है एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए बच्चों इसी के साथ अब आगे। तो चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न क्या है, किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है, तो विश्वा राजकुमार ने जो है मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीत ली है। अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए जो है किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है राजकीय सम्मान किया गया है, तो पुडुचेरी में किया गया है। अगला है, लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पर रहा है, तो यह पश्चिम बंगाल जो है शीर्ष पर रहा है। आगे प्रश्न देखा जाए, किस राज्य की जो है वन परियोजना को जो है स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो नागालैंड की जो है परियोजना को जो है स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए बच्चों अब आगे अगला प्रश्न देखा जाए। तो आज का जो अगला प्रश्न है कि जो है किसे टाइम पत्रिका ने जो 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर चुना है, तो पूर्णिमा देवी बर्मन को जो है बर्मन को जो है चुना गया है। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं कि जो है किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर चुना है, तो पूर्णिमा देवी बर्मन को जो है चुना गया है। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न देख। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक कौन बने हैं, तो आकाश पटेल जो है निदेशक बन गए हैं। चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है, तो भारत बन गया है दूसरा देश। और 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है, तो यह जो है पुणे में जो है किया गया है। अगला 21 फरवरी को जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है, तो जो है एलिस वाल्टन जो है यह जो है शीर्ष पर हैं। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, किसे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है, तो ये शक्तिकांत दास जो है उनको जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो रोहित शर्मा जो है बन गए हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं, तो यह मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, 22 फरवरी को किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है, तो पंकज आडवाणी ने जीता है। और अगला प्रश्न है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑफ मार्स कलेक्टेड स्टोरीज़ का विमोचन किया गया है, तो नमिता गोखले द्वारा जो है लिखी गई पुस्तक लाइफ ऑफ मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ है। चलिए बच्चों आगे आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न जो है यह जो है RBI ने जो है आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो यह RBI डाटा जो है यह लॉन्च किया गया है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य का पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है, तो यह राजस्थान राज्य का पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है। किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है, जिसे जो है HKU5 COVID-2 नाम दिया गया है, तो ये चीन में जो है बैट कोरोना वायरस खोजा गया है। इसका नाम HKU5 COVID-2 नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश के जो है माउंट डुकोनो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, तो इंडोनेशिया के जो है माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है, तो भारत की जो बिजली की मांग जो है 6.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है। चलिए बच्चों इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है, भारत अगले 5 साल में कितने देश के जो है 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा, तो ये श्रीलंका के जो है भारत जो है अगले 5 साल में जो श्रीलंका देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। अगला प्रश्न है, 23 फरवरी को किस IIT ने जो है एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है, तो IIT मद्रास द्वारा की गई है।
विश्व में सबसे ज़्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने में कौन देश जो है पहले स्थान पर है? तो भारत जो है पहले स्थान पर है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ जारी की गई है? तो यह जो है बिहार में जो जारी की गई है। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। वनडे 14 फरवरी को जो है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने के रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये विराट कोहली ने बनाया है। आगे चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस राज्य में जो है चलिए वह फिर देखते हैं। 24 फरवरी को किस राज्य में जो है झूमर बिनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो ये आसाम में किया गया है। अगला है महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है, कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में जो आयोजित किया गया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो मोपा एयरपोर्ट गोवा द्वारा जो है प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जो है जीत लिया है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जो है गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? तो ये हरियाणा राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, किस देश ने जो है 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? तो बांग्लादेश ने किया है। अगला प्रश्न है, 25 फरवरी को विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? तो मैक्सिको का पासपोर्ट है यह जो है घोषित हुआ है। अगला प्रश्न है, किस देश ने जो ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस GTAI लॉन्च किया है? तो कर्नाटक द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न, तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में जो है बैथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेज में मान्यता दी है? तो आसाम राज्य सरकार ने जो है बैथोइज्म को जो आधिकारिक दस्तावेजों की में मान्यता दी है। अगला प्रश्न है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया? तो मध्य प्रदेश राज्य के साथ जो है सोलर प्रोजेक्ट में जो समझौता किया है। अगला प्रश्न है, 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। और चलिए बच्चों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पर है? तो यह जो न्यूजीलैंड जो है शीर्ष पर है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, कार्बन बाजार का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला है, कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो ये इंदौर बन गया है। और किसे CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो समीर कनोडिया को जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक बार फिर से देखते हैं, CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? समीर कनोडिया को जो है CEO ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में जो है ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की गई है? तो कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा जो है शुरू की गई है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। तो आज का जो अगला प्रश्न है, सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह जो है गुजरात में जो आयोजित किया गया है। चलिए बच्चों, तो जो आज का अगला प्रश्न क्या है, किस राज्य ने जो है विद्यालयों में तेलुगु का अनिवार्य कर दिया है? तो तेलंगाना राज्य ने जो है विद्यालयों में तेलुगु को है अनिवार्य कर दिया है। किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR की है? तो यह जो जम्मू कश्मीर राज्य की पुलिस ने जो ईमेल के जरिए पहली EFIR की है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए अगला प्रश्न क्या है, किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं? तो केरल राज्य में मिले हैं। और चलिए बच्चों अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है कि भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खुला है? तो ये दार्जिलिंग में जो है भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक खुला है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। आज का अगला, तो चलिए बच्चों आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम कुछ प्रश्न, DRDO ने कहाँ अपनी पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल जो है NASM-SR का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? तो ये उड़ीसा में जो है इसका प्रशिक्षण किया है। आज का अंतिम प्रश्न, 28 फरवरी कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है मनाया गया है। तो चलिए बच्चों इसी के साथ जो है फरवरी की पूरी करंट अफेयर कंप्लीट हो चुकी है। और जो भी हमारे साथ नए साथी जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट भी मिलती रहे। तो चलिए बच्चों धन्यवाद।